तो दोस्तों 2019 में हॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसका नाम है जोकर और ये हॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। खासकर इंडिया में इसका काफ़ी हाइप बनी हुई थी। जिस तरह मूवी में जोकर को रिप्रेजेंट किया था वो मेंटली डिस्टर्ब करने वाले मूवी थी। खासकर मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आया था। जब मैं इसका पहला बार मूवी देख रहा था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैं इसका दूसरा बार देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया और आपको भी शायद नहीं समझ में आया होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा फुल रिकैप करने वाला हूँ इस जोकर मूवी का, तो आप इसे ज़रूर एक बार देखें और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जोकर की कहानी स्टार्ट होती है एक स्ट्रीट पे जहां आर्थर फ्लेक्स लोगों को जोकर के गेटअप में एंटरटेन करते रहते हैं और उसी वक्त कुछ बदमाश बच्चे उसको छेड़कर भाग जाते हैं और आर्थर उस बच्चे के कुछ देर पीछा करते करते एक गली में पहुंचते हैं और पता चलता है कि बच्चे ने आर्थर को वहां कुटाई कर देते हैं और यहीं से जोकर को गौतम शहर में बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि जोकर को ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक बीमारी है, जिसके चलते वो कहीं भी किसी भी जगह हो या फिर किसी भी सिचुएशन में हो वो दांत निकाल के हंसने लगता है और इस कारण वो हर जगह से गाली के साथ साथ ठोकैया भी खाते रहता है। एक तरफ से आप समझ लो कि जब उसका दिमाग फिर जाता है तो वो पागल जैसा करने लगता है और इसके चलते उसको आसपास के अपने लोगों भी पागल समझते हैं। अब बात करते हैं उसकी माँ के बारे में, जो कि एक गौतम सिटी के बड़े बिजनेसमैन के घर में मेड की तरह काम करती थी और उसके साथ कुछ फिजिकल रिलेशन भी था, जिसके चलते उसकी माँ को लगता था कि आर्थर उस बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन ये सही नहीं था। आर्थर जब लीगल डॉक्यूमेंट देखता है तो पता चलता है कि उसकी माँ भी मेंटली कंडीशन से सफ़र करते रहती है, जिसके चलते आर्थर को बचपन में बहुत मारती थी और ह्यूमिलेट करती थी। आर्थर को आगे जाके सर में चोट और ब्रेन डैमेज का असर दिखा और ये देख के आर्थर को गुस्सा आ गया और अपनी माँ को गला दबाकर मार दिया। मेरा कहने का मतलब है कि आर्थर कहीं भी जाए या किसी भी तरह के काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है और हर बार किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसके चलते जोकर अपने आसपास लोगों से नफरत करने लगता है और जो जो उसके साथ बुरा करता है उसको या तो गोली मार देता है या फिर मार कर काट देता है। बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गया कि जोकर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना था, जिसके चलते वो टीवी पे एक पॉपुलर कॉमेडियन शो का लाइव देखने जाता था और वहाँ उस कॉमेडियन का कुछ बातें कमेंट करके उसका दिल जीत लिया और फिर कुछ दिन बाद उस कॉमेडियन ने जोकर के वीडियो क्लिप दिखा के मजाक उड़ा दिए पूरी जनता के सामने। ये देखकर जोकर को बहुत बुरा लगा और कुछ दिन में कॉमेडियन से ऑफर आता है कि आप शो पे गेस्ट बनकर आए, तो फिर जोकर डिसाइड कर लेता है जाने के लिए और शो पे जाते ही कुछ जोक सुनाता है और लाइव टेलीकास्ट पे अपने किए हुए कारनामे बताते हैं और ये भी बताता है कि कैसे अमीर लोगों ने गरीब लोगों पे अत्याचार किया है और उसके चलते गरीब लोगों को इस सोसाइटी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। जैसे जैसे माहौल सीरियस होता है, लाइव टेलीकास्ट शो पे उस शो के कॉमेडियन को गोली मार देता है, ये कह के कि तुम मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाए हो, और फिर यहाँ से पुलिस आती है और जोकर के पकड़ के ले जाती है, क्योंकि इस शो में हर चीज़ लाइव होता है। इससे ये होता है कि जोकर की बातों को सुनकर सब इमोशनली हर्ट हो जाता है और अपने आप से रिलेट करने लगता है। फिर उसके बाद पूरे गौतम शहर में दंगे फसंगे हो जाते हैं और फिर उसके बाद दंगे में ही जोकर को पुलिस से छुड़ा लिया जाता है और लोगों के सामने जोकर एक हीरो बनकर साबित खड़ा हो जाता है। तो जोकर की कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है।